हाय दोस्त, मैं रॉक सर्विस आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक सर्विस 24 और स्टूडियो 24 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं 30 क्वेश्चन का आपका क्विज लाया हूँ जो कि 60 क्वेश्चन का है, पर 30 क्वेश्चन दो पार्ट में करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षा के रूप में उपयोगी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक संतुलित कालीन प्रशासन में माप के लिए प्रयुक्त होता है? तो वह कौन सा था कि संतुलित कालीन प्रशासन में माप के लिए प्रयुक्त होता था? बटाई, गलती, गल्ला बस्की, मसाहत, जाप्ती। तो यह हमारा कौन सी प्रणाली थी? जाप्ती प्रणाली थी जो संतुलित कालीन में प्रसिद्ध होती थी। दूसरा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो सुभाष चंद्र हिंद फौज का कमांडर कौन था? ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन सूरजमल, ज्ञानी प्रीतम सिंह या कैप्टन मोहन सिंह। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या होगा? कैप्टन मोहन सिंह। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में या सामवेद में? तो इसका आंसर दोस्तों होगा क्या? अथर्ववेद में। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? जेम्स पेयरसन था, हैरी स्मिथ, जॉन टावर, चार्ल्स मेटकॉफ। तो दोस्तों, वह कौन था? 1837 में उसने पढ़ने में फिर सफलता पाई, वह जेम्स पेयरसन था। विशाखा दत्त के मुद्रा राष्ट्र में वर्णित नाम चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? तो वह हमारा कौन सा राजा था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक महान या इनमें से कोई नहीं? तो वह कौन सा था? चंद्रगुप्त था। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने दैव शासन प्रणाली की शुरुआत की? कुषाणों ने, गुप्तों ने, मौर्यों ने या शकों ने? तो यह कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? हमारा गुप्तों ने। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो विनिमय के माध्यम से गाय, अनाज, दास या मुद्रा? तो इनमें विनिमय के माध्यम से गाय का प्रयोग किया जाता था। जो चित्रकला के शत्रु है, मैं उनका शत्रु हूँ, या किस बादशाह का है? तो देखिए, हुमायूं का, शिवाजी का, जहांगीर का या राणा प्रताप? देखिए, चित्रकला किसके काल में जन्म करते हैं? जहांगीर के शासन पर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह होगी? घोड़े से गिरकर, बीमारी से, आत्महत्या द्वारा या युद्ध करते? तो देखिए दोस्तों, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, यह कहाँ की विशेषता है? गुजरात की, कश्मीर की, राजस्थान की या अलीगढ़ की? तो दोस्तों, यह सूफिया कलाम कहाँ की है? कश्मीर की। सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो ये। तो दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, जो लोथल है वो हमारा भारत में स्थित है, गुजरात में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई? ना चंद्रबरदाई था, ना फिरदौसी था, ना हसन निजामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उतबी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? दिल्ली का पहला सल्तनत शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो वह कौन था? इल्तुतमिश। सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंध घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंध सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई? बीर सिंह देव द्वारा, महावत खां द्वारा, राजा मान सिंह द्वारा, अस्करी द्वारा? तो जहांगीर ने बीर सिंह देव द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो वह कौन था? रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या राजा महेंद्र प्रताप या मोहन सिंह? तो यह भारतीय देश ने बाहर के सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक राज्य की राजा महेंद्र प्रताप ने करवाई थी। मनसब किन्हें कहते? केवल अमीरों को, राज्य के सभी अधिकारियों को, केवल सैन्य अधिकारियों को या राजा के सगे संबंधियों को?
तो मनसब राजा के सभी अधिकारियों को कहते थे। निम्नलिखित विधियों में कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो यह कौन सा सही सुलेमित नहीं है? अकबर का हल्दी घाटी, हुमायूं चौथा खानवा का युद्ध, जहांगीर बल्ख का युद्ध, बाबर खानवा का युद्ध। तो यह होगा ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर बल्ख का युद्ध। शेरशाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा कौन था? तो हिंदू राजा भोज, हेमू, पुष्यमित्र या पृथ्वीराज। तो वह कौन था? हेमू था। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? तो भारत में सबसे पहले हिंदू वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो ये क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचार धारा है? तो भारत में आरंभिक विचार की धारा क्या होगी दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा शाक्य होगा। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था और इसका कारण इसमें सम्मिलित होने वाले सभी सामाजिक कौन संगठी है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही होगा तथा आर ए की सही व्याख्या होगी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। दांडी में, चौरी चौरा में, बारदोली में या चंपारण में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंपारण में। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर दोस्तों क्या था भारत में? इसका आंसर हमें भी नहीं पता दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? श्रमिकों में परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिश की प्रस्तुति। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? आज़ाद हिंद फौज की, इंडियन फ्रीडम पार्टी की या फॉरवर्ड ब्लॉक की या रिवोल्यूशन पार्टी की। तो इसे छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सीमित नहीं है? तो ये देखिए बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश, वर्ष 1966 में गुजरात राज्य का बनना राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि आंध्र प्रदेश, याडूब या असम। तो इसका राइट आंसर होगा बी गुजरात राज्य का बनना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के लिए विभाजन हुआ। निम्नलिखित में इनमें कौन सा संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी बहिष्कार या बंगाल के विभाजन को रद्द करना। तो इसमें क्या नहीं था दोस्तों? बंगाल के विभाजन को रद्द करना। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में किस एक प्रांत ने संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना बनाई? तो वह कौन सी सरकार थी दोस्तों? इसको आपको आंसर देना है। अरे सॉरी दोस्तों, मैंने कुछ लिखा, पंजाब थी वह सरकार। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक कालान क्रम है? तो देखिए इसमें सिकंदर था, बहलोल लोदी, ये तो नहीं होगा। आखिरी में इब्राहिम लोदी होगा। ये देखिए इब्राहिम लोदी किस क्वेश्चन में आता है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में। तो यह हमारा आखिरी ऑप्शन सही होगा, बहलोल खान लोदी। तो दोस्तों आपको बताना है सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग क्या है। धन्यवाद।